Good afternoon to all the students. Today we are discuss about enzyme. एंजाइम जैसा कि कल हमने आपको पढ़ाया है कि क्या होता है, ये बायो कैटेलिस्ट टाइप से होते हैं, है ना। इनको क्या बोलते हैं हम? बायो कैटेलिस्ट कहते हैं, बायो कैटेलिस्ट। और चूँकि इस शब्द को किसने दिया है? बिली कोहने ने कहा है ना। तो देखिए क्या होता है यहाँ पे, तो देखिए क्या होता है कि एंजाइम जो है वो बायो कैटेलिस्ट के नाम से जाने जाते हैं, यानी कि जैव उत्प्रेरक जिसको कहते हैं। अब क्या होता है कि जैसा कि हमने इसका वो बताया था कि मतलब स्टार्टिंग में इसका इंट्रो बताया था कि एंजाइम जो शब्द है इसको किसने कहा? बिली कोहने ने 1878 में उन्होंने कहा। और इसको बुकनर जो आए, बुकनर ने 1897 में, है ना, 1897 में ईस्ट में जो फर्मेंटेशन होता है, फर्मेंटेशन करने वाले पदार्थ को इन्होंने आइसोलेट किया और उसका नाम उन्होंने क्या नाम दिया? जाइमेज का नाम दिया। क्या नाम दिया यहाँ पर उन्होंने? जाइमेज का नाम दिया। फिर नेक्स्ट कौन आए? सुमनर आए। सुमनर ने 1926 में यूरिएज नामक एंजाइम से क्रिस्टल रेडी किए। क्या रेडी किए? क्रिस्टल के रूप में रेडी किया। फिर क्या होता है कि ऑर्गेनिक जो कैटलिस्ट होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के बायोकेमिकल रिएक्शंस की गति को बिना अपने आप आगे बढ़ा देते हैं, है ना, तो हम उसे क्या कह देते हैं? मतलब उसमें प्रयुक्त हुए बिना ही उसको आगे बढ़ा देते हैं, उसे एंजाइम का नाम दिया। और सुमनर ने एंजाइम को क्या बताया कि प्रोटीन प्रकृति का होता है, उसकी प्रोटीन प्रकृति को उन्होंने डिस्क्राइब किया सुमनर ने। लगभग सभी एंजाइम को क्या बताया गया कि सभी एंजाइम, जितने भी एंजाइम होते हैं प्रोटीन है, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं, है ना। सभी एंजाइम को तो प्रोटीन कह सकते हैं, लेकिन सारे प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। अब जैसे यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं कि होलो एंजाइम, है ना, होलो एंजाइम मतलब ये पूर्ण एंजाइम कहलाता है, कंप्लीट। तो ये किससे मिलकर बना होता है? एपो एंजाइम प्लस, तो एपो एंजाइम जो है इसका कौन सा पार्ट कहलाता है? प्रोटीन पार्ट कहलाता है, ठीक है। एपो एंजाइम प्रोटीन पार्ट कहलाता है। और होलो एंजाइम मतलब कंप्लीट एंजाइम। तो देखिए जो होलो एंजाइम है वो एपो एंजाइम और कोफैक्टर, ये किससे मिलकर बना होता है? कोफैक्टर से मिलकर बना होता है। कोफैक्टर कौन सा पार्ट होता है? नॉन प्रोटीन। तो देखिए जो होलो एंजाइम है, यानी जिसको कंप्लीट एंजाइम नाम से जाना जाता है, वो एपो एंजाइम और कोफैक्टर से मिलकर बना होता है। एपो एंजाइम कैसा होता है? प्रोटीन वाला पार्ट होता है, और कोफैक्टर जो है वो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है ना। तो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है मतलब इसमें क्या होता है कि जो कोफैक्टर है, कोफैक्टर के दो ग्रुप होते हैं, एक तो होता है ऑर्गेनिक और दूसरा होता है नॉन ऑर्गेनिक। तो देखिए जो ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक में दो चीज़ें होती हैं, एक तो होती है प्रोस्थेटिक ग्रुप और दूसरा होता है कोएंजाइम। प्रोस्थेटिक का मतलब होता है कि वो एपो एंजाइम से टाइटली का जुड़ा रहना, है ना, टाइटली जुड़े रहना। और जो कोफैक्टर हैं वो क्या होते हैं? एपो एंजाइम से जुड़े होते हैं लेकिन लूजली, यानी क्षणिक भर कुछ टाइम के लिए जुड़े होते हैं, तो हम उसे कह देते हैं कि ये कोफैक्टर हैं, है ना। तो ये एंजाइम में, अब देखिए जो एंजाइम की नेचर था, मैंने बताया था कि एक्सो एंजाइम और एंडो एंजाइम और एक्स्ट्रा एंजाइम। एंडो एंजाइम मतलब अंदर की ओर जो काम करते हैं और जो बाहर की ओर काम करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम, एंजाइम का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। तो सबसे पहला तो है कि एंजाइम जो है वो प्रोटीन नेचर के होते हैं, है ना। एंजाइम कैसे होते हैं?
प्रोटीन नेचर के होते हैं, और दूसरा क्या है कि ये कोलाइडल नेचर के होते हैं, है ना। कोलाइडल नेचर के होते हैं, यानी रिएक्शंस के लिए ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड कराते हैं। जैसे रिएक्शन होती है तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड कराते हैं। और ये क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक का मतलब विशिष्ट होते हैं, है ना। और इनका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, बहुत हाई होता है ना। मॉलिक्यूलर वेट कैसा होता है, बहुत हाई होता है। और ये एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक का मतलब होता है कि उभयधर्मी होना, है ना, दोनों नेचर को शो करना। और एंजाइम ऑफ टेमा की बात करें तो एंजाइम और टेम्परेचर व पीएच के प्रति ये क्या होते हैं, संवेदनशील होते हैं। और ये एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, है ना। तो इनकी ये सारी क्वालिटीज़ होती हैं, मतलब प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो एंजाइम में पाई जाती हैं, है ना, कि एंजाइम में ये क्वालिटीज़ है। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे, ये देखिए सेंसिटिव टू हीट्स में काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। और इनहिबिशन ऑफ एंजाइम बाय पॉइजन, रिवर्सिबल इनहिबिशंस, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशंस, है ना। तो इनमें ये बहुत सारी इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो इनमें पाई जाती हैं। और अब नेक्स्ट है इसमें कि जो इनकी मैकेनिज़्म है ना, एंजाइम की मैकेनिज़्म कैसे होती है इनमें, तो वो हम इसमें आगे देखेंगे। कोलाइडल नेचर भी है इसका, है ना, इंडिविजुअल इनहिबिशंस भी है। तो इनमें एंजाइम के बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपके बुक में दिए हुए हैं। नेक्स्ट जो इनकी मैकेनिज़्म होती है, मैकेनिज़्म में जो आपने देखा होगा, फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एंड लॉवरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, लॉक एंड की थ्योरी, ताला कुंजी परियोजना जिसको सुना होगा आपने, वो यहाँ पे हम डिस्क्राइब करें।